क्लास को हम लोग शुरू वहीं से करते हैं जहां से कल छोड़े थे। कल क्या जाने थे? पुष्प के बारे में, चना का फिगर देखे थे। अभी तक बायोलॉजी में जो भी कुछ सीखे हैं वो सब कुछ न कुछ अलग था। अमीबा और भी मुकुला निष्ठ, ये सब चीजें जितना भी चीज सीखे हैं, फिर पुष्प के बारे में भी सीखे हैं। हर एक छोटे छोटे जीव, ये सब एक अलग कैटेगरी का था। और आज का टॉपिक क्या है? मानव में, जो कि मानव सबसे इम्पोर्टेंट लैंगिक जनन में गिनती किया जाता है। तो मानव में डायरेक्टली तो लैंगिक जनन हो नहीं सकता है, उसके लिए कई प्रोसेस होता है। संदेश सुनेगा तो उसके लिए सबसे पहले सर की शरीर का बढ़ना जरूरी है। शरीर धीरे धीरे बढ़ता है और जब किशोरावस्था का एज तक आता है, उस समय से धीरे धीरे उसमें कई तरह के परिवर्तन होता है। और तब ये टॉपिक समझ में आएगा, तब ये टॉपिक स्टार्ट होता है कि मानव में लैंगिक जनन होता है किशोरावस्था के बाद भी। उससे पहले ये होना संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है, उसी समय पे वह तैयार होता है और तभी हम लोग लैंगिक जनन कर भी सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा वैसे। ठीक, हम लोग का जो पहला टॉपिक है इसमें वो है किशोरावस्था। और किशोरावस्था क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, क्लास 8 में पढ़ना है। हाँ, क्लास 10th में नहीं है, बस नाम आ गया है। फिर भी हम उसके बारे में कुछ बातें लिख दिए हैं, क्योंकि 8 क्लास में जो जो एनसीईआरटी पहले पढ़ा देता है वो दोबारा रिपीट नहीं करता है, लेकिन बोल जरूर देता है किताब में कि आप पहला ही इसको पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो वही बता दे रहे हैं कि किशोरावस्था क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है। किशोरावस्था का शुरुआती एज होता है मिनिमम भी तो 12 साल से ऊपर चला जाता है, 12 से 18 के आसपास में जाता है। ठीक ना, उससे नीचे में नहीं स्टार्ट होता है। 12, 13, 14, 15 ये सब स्टार्टिंग पॉइंट। अगर बात की जाए तो कम से कम तो 14 से ऊपर, 13, 14, लेकिन 12 मिनिमम है, क्योंकि 12 से तो स्टार्टिंग हो ही जाता है लगभग बच्चा बच्चियों में किशोरावस्था देखने को मिलता है। तो किशोरावस्था फिर है क्या, इसका डेफिनेशन? शरीर में होने वाले बदलाव, सीधी बात एक लाइन में, शरीर में होने वाले बदलाव को हम लोग किशोरावस्था समझते हैं। कई तरह के बदलाव होने लगता है, जैसे कि दाढ़ी मूछ आ जाना, आवाज थोड़ा सा अजीब हो जाना, थोड़ा चेंज होना, कर्कश आवाज निकलने लगना, जगह जगह पर बाल आ जाना। ठीक है, तो ये सब चीजें होता है किशोरावस्था में। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत डिफिनेशन हम दे दिए हैं कि किशोरावस्था क्या है सर। इसमें कई तरह के परिवर्तन, यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें शारीरिक 64 ही बदल जाता है। मतलब सर पूरा शरीर का स्टाइल, सब चीजें लगभग लगभग चेंजेस होने लगता है, शारीरिक अनुपात बदल जाता है, शारीरिक अनुपात भी चेंज होने लगता है, नया लक्षण भी आ जाता है और संवेदना भी परिवर्तन हो जाता है। इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। यहाँ ब्रैकेट में एक बात लिखे हैं सर कि जिन्हें मात्र शरीर वृद्धि नहीं कहा जा सकता है। मतलब किशोरावस्था को सिर्फ शरीर वृद्धि नहीं कह सकते हैं, ये कई तरह के परिवर्तन होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शरीर बड़ा हो गया तो इसको बोल देंगे किशोरावस्था, इसका मतलब ये नहीं है। शरीर में जनन, अंग का विकास होना, ये सब से बातें किशोरावस्था स्टार्टिंग होता है। पीरियड चलना, मतलब मासिक चक्र चलना, ये सब चीजें, तब हम लोग किशोरावस्था को बात को समझते हैं। सिर्फ शरीर का विकास नहीं समझते हैं कि हाथ गोड़ बड़ा हो गया भाई तो किशोरावस्था हो गया। लिंग भी बड़ा होना जरूरी है, वो भी किशोरावस्था का ही लक्षण है, सब चीजें। ठीक, आगे बात करते हैं। कुछ परिवर्तन जो कि स्पेशल होता है किशोरावस्था के दौरान में लड़का और लड़की में, जो कि दोनों में बराबर परिवर्तन, चाहे हम रहे चाहे लड़की, चाहे लड़का चाहे लड़की, दोनों में सेम बराबर परिवर्तन होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये सब जो हेडिंग है टॉपिक, इसी से चल रहा है कि किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सर कि लड़का और लड़की में जो दोनों में एक समान बराबर परिवर्तन है, जो कि हम हो लड़का लड़की किसी में भी, तो क्या क्या है जो कि एक साथ सब में वही रहता है। और बाद में जानेंगे कि क्या क्या लड़का लड़की में अलग अलग होता है। पहले जानते हैं सर इसको, शरीर के कुछ नए भाग, जैसे कि हम लोग सर काख ले सकते हैं, काख, जांग, इसके मध्य में जननांगिक क्षेत्र में माने कि बालों का गुच्छा निकलना। हाँ, बालों का, जैसे कि बाल यहाँ आ जाना, ये सब में बाल आ जाना, ये सब को हम लोग बोलते हैं। और वो अधिकतर उसका रंग जो होता है एकदम गहरा होता है। जैसे सपोजली सर कि बाय चांस हम लोग का बाल थोड़ा सा कैल हो जाता है या दाढ़ी वगैरह कैल हो जाता है,
लेकिन इधर का जो बाल होता है वो एकदम प्योर डार्क रहेगा, एकदम काला रहेगा। ठीक, तो पहला ये जो बदलाव है, जो कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों में सेम टू सेम प्रॉब्लम है, मानने की सेम बदलाव है, चाहे लड़का या लड़की, सबका जांघों के बीच में और काखों के बीच में बाल निकलता है। आगे, पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाना, जो कि हम लोग ऐसे महसूस कर सकते हैं देख के कि हाथ वगैरह में बाल, सब दाढ़ी, ये सब तो रोमा वगैरह निकलने लगता है। तो बच्चा अक्सर तैलीय हो जाता है, ये भी सब लोग में होता है, किसी किसी में भी नहीं भी होता हो सकता है। जैसे कि सपोजली सर, चेहरा ज्यादातर मुंह धोकर का है, एक आध 2 घंटा में फिर चप चप करने लगता है, तो ये तैलीय होना लड़का लड़की दोनों में होता है। कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं, मतलब सर पिंपल। क्या तेल कैसे निकलता है? शरीर जब किशोरावस्था बढ़ने लगता है तो ये सब परिवर्तन होता है, ये सब किशोरावस्था का ही लक्षण है कि जब जब किशोरावस्था चेंज होता जाएगा, शुरुआती टाइम से लास्ट तक, तब तक परिवर्तन होते रहेगा, और ये किशोरावस्था के दौरान ज्यादातर होता है। जब आदमी का एज छोटा था तो नहीं हो रहा था, मतलब तेलीय स्किन नहीं हो रहा था। जब आदमी बुढ़ाने लगता है, मतलब कि किशोरावस्था छोड़ दो, अब जवानी वाला चला गया, तो उस टाइम में फिर ये सब चिपचिप होना बंद हो जाता है, मतलब नॉर्मल स्किन रहता है उसका, ज्यादा तेलीय नहीं होता, चपचपाता नहीं है। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, थोड़ा सा सोचने समझने का क्षमता आ जाता है, वो लड़का लड़की दोनों में आता है। जब किशोरावस्था होता है तो थोड़ा समझदार जैसा होने लगते हैं, थोड़ा सोच विचार कर लेते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, थोड़ा फर्क महसूस होने लगता है, हर काम को करने से पहले सोचने लगते हैं, थोड़ा सजग हो जाते हैं। ये सब परिवर्तन जो है सर, वो तो सब में इक्वल है, लड़का हो या लड़की हो, सभी में किशोरावस्था के दौरान ये सब परिवर्तन आम बात देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी परिवर्तन है जो कि दोनों में अलग होता है, ऐसे परिवर्तन जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होता है, अलग अलग। अब अलग अलग क्या क्या परिवर्तन, क्योंकि भाई लड़का और लड़की का शरीर तो एकदम थोड़ा सा डिफरेंट रहता ही है, क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो जनन का प्रक्रिया होना मुश्किल है, इसलिए दोनों में कुछ ना कुछ अलग है। तो अलग है तो क्या क्या अलग है? पहला, लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होना, मतलब कि सर लड़कों में छाती का विकास नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में होता है। तथा स्नाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है, जैसे कि, अरे भाई ज्यादा हंसना उठना की बात नहीं, ठीक है ना। स्तन का जो अगला भाग होता है, जो थोड़ा सा हल्का डार्क, मतलब काला हो जाता है, थोड़ा सा करिया होना चालू हो जाता है, ये भी परिवर्तन होता है, जो कि लड़कों में उतना नहीं होता है। मतलब लड़कन के स्तन तो विकास होता नहीं है भाई, लड़की का होता है, और आगे वाला भाग थोड़ा ब्लैक टाइप में हो जाता है। ठीक, अगला, लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है, मतलब सर कि मासिक चक्र कह सकते हैं, एमसी शॉर्ट में, ठीक है ना, मतलब कि मासिक चक्र होना चालू होता है, लेकिन लड़कों में ये नहीं होता है, सीधी बात। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और मूछें निकलने लगता है, मन की आ जाता है, और उनकी आवाज फटने लगती है, जैसे कि अभी थोड़ा हम अपना आवाज थोड़ा ज्यादा ही घर घर आता है, लेकिन बचपन में थोड़ा सा मीठा आवाज। तो जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है, आवाज एकदम थोड़ा सा घर घर आने लगता है, बोलने से एकदम लगता है, एकदम फटने लगता है आवाज। और लड़कन में सर दाढ़ी मूछे, जैसे कि देख सकते हो भाई, दाढ़ी मूछे आने लगता है, लेकिन लड़के लोग के नहीं आता है। कुछ ऐसे परिवर्तन है जो कि दोनों में सेम नहीं हो सकता है। लड़कों के दिवा स्वप्न अथवा रात्रि में शीशन भी अक्सर विवार्ध के कारण उधर्व हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, उसको बाहर करो। अच्छा, इसका क्या मतलब सर? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान देना कि सब एक साथ घटना घटता है। आई लड़कन के लिए स्पेशली है भाई, लड़की में तो नजर नहीं आता है, तो लड़का नहीं में नजर आएगा। क्या लड़कों के दिवा स्वप्न माने क्या? दिन है, अभी दिन है ना भाई, और कुछ सोचने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं। कोई लड़की गुजर गया तो कल्पना करते हैं भाई कि क्या लड़की है यार, और जब ऐसा बात कल्पना करेंगे दिमाग में तो लिंग खड़ा होने लगता है, जस्ट ये सब चीजें नजर आता है। और रात्रि में भी ऐसा होता है, एक हंस रहा है बढ़िया, रात्रि में भी यही चीज होता है भाई रे, कि शीशन अक्सर खड़ा हो जाता है, सो जाओगे तो लगता है कि खड़ा हो गया भाई। तो यही इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि उधर्व,
उधर वो मैंने कि खड़ा हो जाना। तो ये सब चीजें सिर्फ लड़कों में हो सकता है, लड़कियों में तो होना संभव नहीं है भाई। ठीक, ये सब जितना भी परिवर्तन होता है वो सब शुरुआती किशोरावस्था की 1 महीना 2 महीना या 1 साल तक बहुत स्लो स्लो होता है, लेकिन जब थोड़ा सा किशोरावस्था परिपक्व हो जाता है, थोड़ा 14-15 साल का लड़का जैसे तोहनी अभी है हो जाता है, तब फिर लड़कन का खड़ा होना और सब चीजें सब मतलब कि रेगुलरली हो जाता है। मतलब कि अब आराम से उतना नहीं है कि पहले थोड़ा सा स्लो था, लेकिन अब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो ये सब चीजें परिवर्तन होता है। और जब ये सब परिवर्तन हुआ, अब इसको समझना पड़ेगा कि मानव में लैंगिक जनन अब होने का संभावना थोड़ा थोड़ा बन रहा है, अभी पूरा बना नहीं है। अभी और बहुत सारा बातें जानना है जो कि अगला क्लास में जानेंगे। जैसे थोड़ा सा ट्रेलर समझा देते हैं कि क्या क्या जानेंगे। और जैसे सर कि लड़का और लड़की कब तैयार हो गए सर, ताकि उन लोग माने कि निषेचन का मन के जनन का क्रिया करे माने कि साथ में होवे। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन होता है, कुछ लड़का में कुछ ये बात होना चाहिए, फिर कुछ लड़कियों में भी बात होना चाहिए। जब दोनों में बात बन जाए तभी दोनों का एक होना संभव हो पाता है, अन्यथा हो ही नहीं पाएगा। और अगर हो गए तो इसमें नुकसान होगा, लड़की का या लड़का का किसी न किसी का नुकसान होगा ही होगा, दोनों का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अधिकतर ध्यान देना है इस चीज को कि जनन के लिए जब तक तैयार ना हो जाए पूरा शरीर, तब तक के लिए करना ही नहीं है, यानी कि शादी ब्याह करना ही नहीं है। अब लड़कन में नहीं खड़ा होगा तो कोई फायदा नहीं शादी करने से। और लड़की तैयारी नहीं है भाई, मतलब लड़की का एज छोटा है, अब वो भी तैयार नहीं है और तुम शादी कर लिया तो प्रॉब्लम है। फिर उसका जान खतरे में पड़ सकता है। तो ये सब कई सारे चीजें हैं जो सब जरूरी है। इन सभी के लिए हम लोग आगे बात करेंगे अगला दिन, ठीक है ना।